सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल जाखड़, सहायक वैज्ञानिक कपास अनुभाग, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। किसान भाइयों, मैं आज जो कपास के प्रमुख कीट हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। तो कपास की फसल के जो प्रमुख चूसने वाले कीड़े हैं उसमें जैसे थ्रिप्स है, जिसे हम चुरडा बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी है और हरा तेला, ये तीन कीट काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जो हमारी फसल में बुआई के बाद सबसे पहले जो प्रकोप होता है वो थ्रिप्स का होता है, जिसे हम चुरडा भी बोलते हैं। तो इस कीट के लिए हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बहुत जल्दी हमें इंसेक्टिसाइड का एप्लीकेशन नहीं करना है, इंसेक्टिसाइड प्रयोग में नहीं लाने हैं। और थ्रिप्स के लिए, क्योंकि इनके लिए जो आर्थिक कगार हैं, विभिन्न कीटों के लिए आर्थिक कगार निर्धारित किए गए हैं। तो थ्रिप्स के लिए जो आर्थिक कगार है वो 10 थ्रिप्स प्रति पत्ता है। अगर 10 थ्रिप्स प्रति पत्ता आपको अपनी फसल पे मिलता है तभी आपको उसके प्रबंधन के लिए जाना है। थ्रिप्स के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन है, जो अनुशंसा है, वो डाइमेथोएट के नाम से जो दवाई आती है, जो रोगोर के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी अनुशंसा है। इसकी मात्रा 300 मिलीलीटर प्रति 150 से 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण चूसने वाला कीड़ा है वो सफ़ेद मक्खी है। और सफ़ेद मक्खी कपास की फसल में, खासकर जो बीटी कपास है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कीट है। और सफ़ेद मक्खी को लेकर कपास में काफ़ी नुकसान भी पिछले वर्षों में देखने को मिला है। जैसे वर्ष 14-15 में सफ़ेद मक्खी की वजह से काफ़ी फसल में, कपास की फसल में काफ़ी नुकसान भी रहा है। तो सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो हमें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ती है। तो सफ़ेद मक्खी की जब हम बात करते हैं तो कपास की फसल में सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो हम कीटनाशक का सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी कीटनाशक का चुनाव हम अपनी कपास की फसल के लिए कर रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि कपास की फसल में कोशिश हमें ये करनी है कि जितना हम देर कर सकें या डिले कर सकें या अवॉइड कर सकें, कपास की फसल में कीटनाशकों के प्रयोग को हमें अवॉइड करना है। और कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी के लिए जो निर्धारित आर्थिक कगार है वो 6 से 8 प्रौढ़ प्रति पत्ता अगर हमें मिलते हैं तब हमें थोड़ी चिंता करनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके अलावा सफ़ेद मक्खी को लेके हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। और सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए हमारी यूनिवर्सिटी की कुछ सिफारिशें हैं, उनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्प्रे हमें सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए करना है वो है नीम आधारित दवाइयाँ, जैसे कि निम्बिसिडीन है या अचूक है, जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करना है। इनकी 1 लीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ की दर से हमें स्प्रे करना है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की कुछ नई सिफारिशें भी सफ़ेद मक्खी के लिए हैं। उसमें पहली सिफारिश है स्पाइरोमेसिफेन नामक दवाई है, जो कि बाज़ार में ओबेरोन के नाम से मिलती है। इसकी 240 मिलीलीटर मात्रा प्रति 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी जो कीटनाशक दवाई है वो है पायरीप्रोक्सीफेन, जो कि डाइटा के नाम से मिलती है। इसकी जो मात्रा है वो 400 मिलीलीटर प्रति 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए शुरुआती अवस्था में हमें कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना है, या जैसा कि हमारे कई बार किसान भाई करते हैं कि जो हमारी स्प्रे वाली टंकी है उसमें 2 या 3 इंसेक्टिसाइड एक साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं, तो उससे हमें बचना है। क्योंकि जैसे ही हम इंसेक्टिसाइड आपस में मिला के स्प्रे करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल एनिमीज़ हैं, जो हमारे परभक्षी कीट हैं, जैसे प्रेडेटर हैं, पैरासिटोइड्स हैं, तो वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है कि वाइट फ्लाई की जो पॉपुलेशन है, सफ़ेद मक्खी की जो संख्या है, वो एकदम से बढ़ने लगती है। तो इसमें ख़ास तौर से सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए हमें सही कीटनाशक का प्रयोग करना है और उसको सही मात्रा में प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जब भी सफ़ेद मक्खी के लिए हम छिड़काव करेंगे तो सफ़ेद मक्खी के लिए हमें छिड़काव पौधों की निचली पत्तियों तक करना है। कोशिश करनी है कि जो हमारी फसल की निचली पत्तियां हैं वहाँ तक हमारा स्प्रे पहुँचे। तीसरा जो महत्वपूर्ण चूसने वाला कीड़ा है वो है हरा तेला, जिसे हम लीफ होपर भी बोलते हैं। और हरे तेले का प्रकोप ज़्यादातर अगस्त सितंबर में होता है। इसका जो आर्थिक कगार है वो 2 हरा तेला वयस्क या अडल्ट प्रति पत्ता अगर मिलता है तब हमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करने की आवश्यकता पड़ती है। इंसेक्टिसाइड के लिए 2 इंसेक्टिसाइड की रिकमेंडेशन है इसमें। पहली है इमिडाक्लोप्रिड,
जो कि कॉन्फिडोर के नाम से अवेलेबल है। दूसरी है थायामिथोक्साम जो कि एक्टारा के नाम से अवेलेबल है। इनको 40 ml इमिडाक्लोप्रिड या 40 ग्राम थायामिथोक्साम इसको प्रति 120 से 150 लीटर पानी के साथ हम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी बीटी कपास की फसल में एक उभरती हुई समस्या है, वो है गुलाबी सुंडी की समस्या। पिछले 2-3 सालों से और यूँ कहें कि 2018 से हमारे प्रदेश में बीटी कपास में गुलाबी सुंडी की समस्या देखने को मिली है और 2019 और 20 में ये समस्या जो है धीरे धीरे फैल रही है। पिछले साल जो हमने सर्वे किया है उसमें ये देखा गया है कि हरियाणा के जो अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इसकी समस्या बढ़ती जा रही है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे आपका जींद है, हिसार है, रोहतक है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, सिरसा है, यहाँ पे बीटी कपास की फसल में गुलाबी सुंडी का प्रकोप देखने को मिला है। तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब फसल में फूल लगने लगते हैं, जैसे फसल में फूल वाली अवस्था आती है, तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि क्या हमारी फसल में रोजेट फ्लावर तो नहीं बन रहे हैं। इस कीड़े की वजह से जो हमारे कपास के फूल हैं वो अच्छी तरीके से नहीं खिल पाते हैं। तो अगर आपको ऐसे फूल दिखाई देते हैं तो शुरुआती अवस्था में ही उन फूलों को तोड़ दें और उनके अंदर जो सुंडियाँ हैं उनको नष्ट कर दें। जैसे टिंडे बनने शुरू हो जाते हैं तो तब हमें टिंडों को देखना है, उनको जैसे 1 एकड़ से हमें 20 टिंडे तोड़ने हैं तो उसमें हमें देखना है कि कितने टिंडों में हमारे सुंडियाँ मिलती हैं। अगर ये सुंडियाँ आपको 20 में से 1 टिंडे में मिल रही हैं तब हमें कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। कीटनाशक दवाइयों के लिए हमारी पुरानी ही रिकमेंडेशंस हैं। इसमें जैसे पहला स्प्रे जो है हमें निम्बिसिडीन का करना है 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा 500 से 650 ml मोनोक्रोटोफॉस है या 800 से 1000 ml क्विनालफॉस है या 800 ml प्रोफेनोफॉस है या 75 ml स्पाइनोसाइड है। प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारी कपास की फसल में चूसने वाले कीड़े और बीटी फसल में ये जो गुलाबी सुंडी है इसका काफ़ी आक्रमण रहता है, तो इस प्रकार से आप इनका प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद।